चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मुश्किल है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का होगा, यानी कक्षा 10वीं का होगा, जो कि सब्जेक्ट यानी कि साइंस का होगा, यानी विषय विज्ञान का आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मुश्किल है, जो कि क्लास 10th का है। पूर्णांक यानी कि 80 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि MP बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का जो होगा वह यानी कि 80 मार्क्स का आपका होगा। निर्देश आपके सामने है, निर्देश आप पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश है, और सभी ये प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितनी भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला है, प्रश्न क्रमांक 1 से आपको 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें कि अनिवार्य है, यानी कि करना ही करना होगा। थर्ड वाला है, प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक आपके 9 तक के लिए आपको 2 अंक मिलेगा, जिसमें कि 10 से 14 तक के लिए 3 अंक मिलेगा, 15 से 19 तक के लिए 4 अंक मिलेगा, 20 से आपको 22 तक के लिए 5 अंक मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा, यानी क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आपने जवाब दे दिया तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। तो Fe यानी कि Fe प्लस CuSO4 यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिवन यानी देता है, फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट देता है और कॉपर देता है। तो यह उपरोक्त अभिक्रिया का उदाहरण है फ्रेंड। जो ऊपर अभिक्रिया दी जा रही है तो वह यानी कौन सी अभिक्रिया है, क्या वह यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है, या फिर तीव्र अभिक्रिया है। तो आपको पता होगा, जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ है, यानी कि एक यानी ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व दूसरे यानी कि कम क्रियाशील तत्व को उसके योग से जो विस्थापित कर देता है, यानी कि उसे हटा देता है, तो वह यानी खुद उसके स्थान पर आता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि निम्न में से कौन सा अम्ल है जो कि प्रबल नहीं है। क्या H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल नहीं है? नहीं दोस्तों, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। और H2CO3 क्या यह प्रबल अम्ल नहीं है? जी हाँ फ्रेंड्स, प्रबल अम्ल यानी कि H2CO3 यह एक प्रबल अम्ल नहीं है। HNO3 भी यानी कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी, ये तीनों यानी कि पहला और तीसरा और चौथा ये तीनों ही प्रबल अम्ल हैं। बट यानी कि H2CO3 एक प्रबल अम्ल नहीं है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पे क्वेश्चन यानी थर्ड देते हैं, वृक्क की यानी वृक्क की छनन इकाई कहलाती है। फ्रेंड्स, जो वृक्क की छनन इकाई होती है वह क्या कहलाती है? क्या न्यूरॉन कहलाती है, या फिर नेफ्रॉन कहलाती है, या फिर हैंनपे यानी कि हैंनले लूप कहलाती है, या फिर मूत्रवाहिनी कहलाती है? तो आपको पता होगा, यानी वृक्क की छनन इकाई यानी कि जो होती है वृक्क की छनन इकाई होती है, तो वह मूत्रवाहिनी, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो आपको पता होगा, हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वह किस विधि द्वारा होता है? वह होता है आपका क्या विखंडन द्वारा होता है, फिर कलिकायन द्वारा होता है, या फिर आपका प्रयुक्त भवन के द्वारा होता है, या फिर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है? तो आपको पता होगा, यानी हाइड्रा जो होता है उसमें आपका किस तरीके से होता है? तो आपको पता होगा कलिका यानी द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पे क्वेश्चन 5 है, मोस्ट है बार बताया। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आखिर तारे टिमटिमाते ही क्यों हैं? क्या प्रकीर्णन के कारण टिमटिमाते हैं, या फिर व्यति के कारण, या फिर अपवर्तन के कारण, या फिर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? तो आपका जवाब आएगा अपवर्तन के कारण, यानी रिफ्रैक्शन के कारण। आपका क्वेश्चन में यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड भी देते हैं, मोस्ट है बार बताया। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि आपको रिक्त स्थान भरना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट है, यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होगा, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या के यानी कि जो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जी फ्रेंड्स, हाफ होती है, यानी कि आधी होती है। चलते नेक्स्ट पर कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतकों द्वारा होता है। फ्रेंड, जो पौधों में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका स्थानांतरण यानी कि स्थानांतरण कौन से ऊतकों द्वारा होता है? तो आपको यह बताओ, जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। चलते नेक्स्ट पर, यानी क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स चक्र क्रिया यानी क्रेब्स चक्र जो क्रिया होती है के अंदर पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, किसके अंदर पूर्ण होती है? तो किसके अंदर पूर्ण होती है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन 4 है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपको पता होगा, मेढक के जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं। जी फ्रेंड्स, आपका 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन 5 है, लोंग यानी लोहे में जंग लगना क्रिया का यानी कौन सी क्रिया का यानी कि जो उदाहरण है, लोहे में जो जंग लग जाती है वह संक्षारण क्रिया का उदाहरण है। चलते नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट है बार बताया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सही जोड़ी बनाकर आपको पुनः लिखना है, यानी सही जोड़ी आपको बनाकर पुनः लिखना होगा। तो व्यंजक चूर्ण क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा व्यंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि आपका उस नंबर यहाँ पर सी पर चला जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तो आपको पता होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि सी
CSO4 इंटू हाफ H2SO यानी कि H2O आपका यहाँ पर बी पर चला जाएगा। और जिप्सम क्या होता है तो आपको पता होगा, जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट यानी कि आपका 2H2O। और यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सिरका क्या होता है तो सिरका का मैं आपको बता रहा हूँ। सिरका आपको यानी सीधे चला जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल आपका यहाँ चला जाएगा। तो आपका आंसर आपको मिल चुका है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का था। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन 4 भी मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन 4 का पहला वाला क्वेश्चन है कि नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का आपको नाम बताना है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आपको पता होगा, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसका जवाब देना होगा आपको। तो फ्रेंड्स नींबू में यानी खट्टा यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसका जवाब देना होगा, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। यानी शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है, वह होती है 3। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। फ्रेंड्स जो लेंस की क्षमता होती है, यानी लेंस की क्षमता क्या होती है, वह होती है डायोप्टर। इनकी उसका जो ऐसा यानी कि जो यानी कि पी से दर्शाते हैं तो पी इक्वल टू आपका 1/f होता है। तो आपका आंसर आपको मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 4 है कि दर्पण सूत्र आपको लिखना होगा। यानी दर्पण सूत्र जो होता है वह क्या होता है तो वह होता है 1/, यानी कि 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, यानी कि इज इक्वल टू 1/f। आपका आंसर आपको मिल चुका है, यानी कि इज इक्वल टू आपका 1/f होता है। क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 है कि प्लेनेरिया की प्रजनन की विधि का आपको नाम लिखना होगा। यानी प्लेनेरिया में किस प्रकार यानी कि पुनरुत्थ भवन द्वारा यानी कि प्लेनेरिया में प्रजनन होता है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का था। क्वेश्चन 5 है मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि यानी कि ये तीव्र अभिक्रिया का एक समीकरण आपको लिखना होगा। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें कि तीव्र अभिक्रिया होती हो उसका एक उदाहरण आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर अथवा वाला है उदासीनीकरण, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण आपको देना होगा। तो फ्रेंड्स उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे होती है तो आपको पता होगा, यानी उदासीनीकरण यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर जो जल बनता है और उसके साथ जो यानी कि लवण बनता है, यानी उसके साथ अतिरिक्त जो यानी कि पदार्थ बनता है वो लवण कहलाता है। उसमें यानी जो जल बनता है उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण आपको देना होगा। तो एक अम्ल लेते हैं, मान लो हम NaHCl यानी कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया और यहाँ पर हमें क्या लिखना है तो एक यानी कि एक हमें क्षार लिखना होगा, यानी कि NaOH ले लेते हैं। तो यह यानी कि बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा तो पहले तो आप यानी कि H2O यानी कि जल निकाल दीजिए। तो आपका क्या बचा, यानी कि H2O आपका निकल चुका है। और NaCl यानी कि आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि आपका क्या क्या बनेगा तो आपका यानी कि नमक बनेगा और आपका जल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मोस्ट है, आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण आपको लिखना होगा। केवल और केवल आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखना है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि ऑप्शन अभिक्रिया आपको लिखना होगा, यानी कि ऑक्सीकरण यानी कि ऑप्शन लिखना है आपको। तो आपका यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए कि Ca और प्लस O यानी Ca+O2 इस तरीके से आप इधर इसे कर दीजिए। तो यानी 2Ca आ जाएगा आपका 2CaO। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका आंसर आपको मिल चुका है। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन में अथवा वाला देख लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण आपको लिखना होगा। केवल और केवल आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखना है। तो किस तरीके से आप लिख सकते हैं तो BaCl2 यानी कि आपका BaCl बेरियम क्लोराइड इधर लिख दीजिए। और यहाँ पर आप क्या लिखते हैं तो आप इस तरीके यानी कि यहाँ पर आपका क्या लिखते हैं तो Na यानी कि Na और यहाँ पर एक और लिख लीजिए यानी कि Na2 यानी कि Na2SO4। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि फिलहाल के इसका यानी कि सॉल्यूशन कर लेते हैं। यानी कि Na2SO4 निकाला है हमने तो BaSO4 आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी BaSO4 यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा BaSO4। और यहाँ पर क्या बचा यानी कि NaCl है और यहाँ पर आपका क्या है तो Na है, यानी कि 2 है Na है और यहाँ पर कितना है आपका, यानी कि आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चुका है कि परावर्तन के नियम आपको लिखना होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। इसमें यानी कि आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। जितने भी यानी कंडीशन होंगी उसमें सदैव बराबर होगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यानी दूसरा कोण क्या होता है, यानी दूसरा मान क्या होता है तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलते नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। आ चुका है आप सामने मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहले वाला अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये पूर्ण आंतरिक यानी कि परावर्तन क्या होता है, इसका भी आपको जवाब देना होगा। यानी कि कोई भी पारदर्शी है, मान लो वह जल में यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्लाज्मा क्या है, यानी प्लाज्मा क्या होता है उस, यानी प्लाज्मा क्या होता है प्लाज्मा यानी कि रक्त यानी कि ब्लड कहते हैं प्लाज्मा। एक यानी कि एक कॉर्बिसेस सेल यानी सेल होती है जो कि जिस तरीके से यानी कि रेड ब्लड कॉर्बिसेस होती है, इस तरीके से आपकी यानी वाइट ब्लड कॉर्बिसेस होती है और आपकी प्लाज्मा होती है। चलते हैं अथवा क्वेश्चन चलते हैं कि एंजाइम क्या होती है, कोई 2 उदाहरण आपको देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का है। और हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है आपको समझाना होगा। अथवा क्वेश्चन लेते हैं अग्नाशय का प्रमुख यानी प्रमुख कार्य क्या है समझाना
समझाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं तापीय अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से आपको समझाना होगा। अथवा वाले क्वेश्चन भी देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से आपको यानी कि देना होगा। तो वह अभिक्रिया जिसमें यानी कि पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देती है यानी कि कहलाती है, उसका उदाहरण आप दे सकते हैं। क्वेश्चन 11 है रेखीय आवर्धन में क्या आशय है, स्पष्ट करना है आपको। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जल और क्राउन कांच का अपवर्तनांक आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मोस्ट है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, इसकी लेंस की क्षमता की आपको ज्ञात करना है, यानी लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। एक वस्तु है जो कि उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, उसका समीकरण आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर अथवा वाला है कि पौधों में उत्सर्जन तंत्र यानी कि अधिक विकसित नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है मनुष्य के नर जनन तंत्र में वृषण का क्या कार्य होता है। अथवा क्वेश्चन देते हैं अमीबा में द्विखंडन का सचित्र आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन 15 है मोस्ट है कि अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर आपको बताना है। अथवा क्वेश्चन भी देते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व आपको समझाना है। ये क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन 16 देते हैं शोषण को उष्मा यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, आपको समझाना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं तेल एवं संयुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, आपको समझाना होगा। क्वेश्चन 17 है ऑक्सीजन शोषण और अनऑक्सीजन शोषण में 4 अंतर आपको बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि धमनी और शिरा में आपको अंतर बताना है। क्वेश्चन 18 है आयताकार कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन को आपको चित्र सहित समझाना होगा। अथवा क्वेश्चन है यानी कि अवतल दर्पण द्वारा निम्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब रचना का आपको केवल आरेख समझाना होगा, यानी कि आप जब वस्तु फोकस पर हो यानी कि जब वस्तु फोकस एफ पर हो, जब वस्तु सी पर और एन सी और एफ के बीच हो, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु पी और एफ के बीच हो, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन 19 है मोस्ट है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से क्या मतलब है, इनके कारण यानी कि इनके कारण और निवारण का आपको सचित्र वर्णन करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। क्वेश्चन में अथवा है संक्षिप्त आपको ट्रिपल लिखना है रेगिस्तान की मरीचिका तारे बातें क्यों है, तो आपको बताना है। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।